जर्नलिस्ट कम्युनिटी में भी डिवाइड जो है वो बहुत बढ़ गया है. सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म है, सेलेक्टिव सपोर्ट उनका, जिसका जहाँ जो है वो बायस होता है वहीं सपोर्ट होती है. सेलेक्टिव रूल ऑफ लॉ जो है वो उनको याद आ जाता है. और ये सब कुछ है बेस्ड ऑन देयर पॉलिटिकल लीनिंग्स. ऐसा है, आप देख रही हैं ये? ऐसा ही है. उस दिन हमारे एक मीडिया में बड़े सीनियर दोस्त हैं, सीनियर तो का लफ्ज़ ही वो इतने बूढ़े नहीं हैं लेकिन बड़ा अच्छे हमारे प्रोफेशनल, हम प्रोफेशनली उनसे बड़े मुतासिर रहे हैं. वो बैठ के जनरल याहिया को डिफेंड कर रहे थे उस दिन एक शो में, जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट कि ये पीटीआई वाले जो 71 के ऊपर तनकीद कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है. सो हमारे यहाँ जो जर्नलिस्ट हैं उनको पार्टी बना लिया गया. और उसके अलावा उन्होंने ख़ुद भी इसके अंदर बड़ा अपना वो एक प्ले किया. यही वाली जो मैं एग्जांपल दे रही थी जज साहिबान के ऊपर रख के कि अपने पर्सनल बायसेस को, आपके साथ किसी ने कितनी ज़्यादती की, जब आप इस ओहदे में आप इंसाफ का तकाजा करें का पूरा करें तकाज़ों को. वही चीज़ मीडिया में कुछ सहाफ़ियों को इतनी गालियाँ पड़ी कि वो भूल नहीं पा रहे. पीटीआई ने भी तो ज़्यादती की. वही मैं देख रही हूँ अब के मतलब जो जर्नलिस्ट हैं, और मैं जानती हूँ काफ़ियों को, हमारी भी बातचीत है और ये सब कुछ, लेकिन बायस जो है वो पॉलिटिकल लीनिंग पे ही है. उसमें से एक ग्रुप है जो कहेगा कि फॉर एग्जांपल जो भी कुछ हो रहा है इस वक्त पीटीआई के साथ, तो क्या हुआ, उनके ज़माने में भी जो है वो ये होता था. या फिर जो दूसरा ग्रुप है वो कहेगा जितना जुल्म इस वक्त हो रहा है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. तो ये दो एक्सट्रीम्स जो हैं वो इस वक्त नज़र आ रही हैं, और सेलेक्टिव सपोर्ट जो है वो देखी जाती है दोनों साइड्स. ऐसा ही है. और इसमें मेरे ख्याल में एक ये फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया, ये वाला जो कि गालियाँ दी एक साइड ने बहुत ज़्यादा. दूसरी बात है कि जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उन्होंने एक और भी नैरेटिव आजकल बनाया है कि आप पॉपुलिस्ट हैं. अगर आप पीटीआई के बारे में पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इनके साथ ये ज्यादती हो रही है, तो आप वो पॉपुलर लहर लाइक उसके साथ चल रहे हैं, रीट्वीट्स के लिए कर रहे हैं. आप चाह रहे हैं क्योंकि पीटीआई वालों के जो ट्रोल्स हैं या इनके जो सपोर्टर्स हैं उनका सोशल मीडिया पे रवैया भी ये है कि कल आपको गाली देंगे, आज उनके हक में कुछ लिखा तो आके कहेंगे वाह वाह वाह. अच्छा, वैसे मैं इस बात से पूरा डिसएग्री नहीं करती, क्योंकि मैंने खुद नोट किया है कि बहुत सारे जो यूट्यूब अपना चलाना चाहते हैं ना, वो फिर यही लाइन जो है वो ले रहे होते हैं, क्योंकि इस बात से तो कोई नहीं डिनाई कर सकता ना कि पीटीआई की कितनी प्रेजेंस है ऑन सोशल मीडिया, तो वो ये वाकई कर रहे होते हैं. और उन्होंने अपनी लाइन जो है वो यूट्यूब के लिए बिल्कुल वो बदल ली है. हम में से लेकिन बहुत कम है, लेकिन कुछ हैं जिनकी मैं 3-4 जर्नलिस्ट सीनियर जो हैं उनके साथ जिनको मैं भी फॉलो करती हूँ, उनका मैं ये कह सकती हूँ कि वो जो भी पावर में होता है, जो भी ताकतवर हल्का है, जो भी जुल्म करने वाला है, जो भी गलत पॉलिसी बनाने वाला है, वो उस वक्त ताकत में है, उसके ख़िलाफ़ जाते हैं एज़ पर पॉलिसी. मेरी ज़ाती तौर पे भी यही एक अप्रोच है. जब मैं ये प्रोग्राम स्टार्ट किया जो इस वक्त मैं डॉन पे कर रही हूँ, तो ये एक टॉक शो था, एक मुख्तलिफ फॉर्मेट था. तो मैं पीटीआई का दौरे हुकूमत चल रहा था, तो मैं उनकी हर पॉलिसी पे तनकीद करती थी. मेरा हर प्रोग्राम उनके ख़िलाफ़ था. फवाद चौधरी आके 100 बातें मुझे सुना के जाते थे और एक बहस होती थी. और फवाद चौधरी की तो एक लड़ाई थी ना फवाद के साथ, तो मेरे बहुत क्लिप्स हैं वायरल हुए जिसमें वो मुझे खरी खरी सुनाते थे आगे से आके. सो मैं भी उनसे सख्त सवाल करती थी. उनकी दौरे हुकूमत में सब समझते थे कि आप बड़ी, वो इल्ज़ाम लगाती थी तुम पटवारी हो, मरियम नवाज की टीम हो, और पता नहीं क्या कुछ हो एंड ऑल दैट. द मोमेंट उनकी गवर्नमेंट गई, पीडीएम आई, तो हमने नून लीग के ऊपर तनकीद शुरू कर दी. फिर वो कहने लगे कि आप पॉपुलिस्ट हैं. सो ये लोग ये बात समझते नहीं है कि अगर आपके कोई असूल नहीं है, हमारे बहुत से मीडिया के दोस्त भी नहीं समझते इस बात को, कि अगर आपको रात को सुकून से नींद आ जाती है खुलकर किसी की साइड लेकर, अपने काम के साथ नाइंसाफ़ी करके, सीक्रेट प्रोफेशन जिसके अंदर आपको एक एक लफ्ज़ सोच के बोलना चाहिए कि आप कहीं ज़्यादती किसी एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से ना कर रहे हो, किसी का दिल ना दुखा रहे हो, झूठ ना बोल रहे हो, अगर आपको सबके बावजूद नींद आ जाती है रात को, तो दैट इज़ योर प्रॉब्लम. सम ऑफ अस हैव आवर प्रिंसिपल्स. सो मैंने जो 2-4 लोग जिनको मैं बहुत फॉलो करती हूँ, मैं इनमें हामिद पीर साहब पाकिस्तान के बड़े एंकर हैं, उनकी इस बात को मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि वो हमेशा ताकतवर के ख़िलाफ़ बात करते हैं. हर दौर में इस्टेब्लिशमेंट उनको नापसंद करती है. जब अपोजिशन में होते हैं तो उनके पसंदीदा, चाहे पूरा चैनल जो भी बात कर रहा हो, वो अपनी बात करता है. बिल्कुल, उनकी अपनी पॉलिसी है. वो पीटीआई के दौर में कहते थे ये देखें इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, इस हुकूमत को चला रही है. आज के दौर में वो कहते हैं कि अभी वाले क्या कर रहे हैं. सो दैट्स हाउ अ जर्नलिस्ट शुड बी इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान. हमारी अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन हम बड़े बुनियादी सतह के ऊपर उलझे हुए हैं, हमें फंसा दिया गया है.